स्नेहलोक ट्यूटोरियल कक्षा 8वीं से 12वीं सीबीएसई बोर्ड हिंदी से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कहानियों और कविताओं के महासागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है कमला विमला निवास का 15वां अंक, जिसका शीर्षक है फैसला। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। संजू, का हुआ? काहे इतना उदास बैठी हो? आज तो ऐसा लग रहा है कि कमला बिमला निवास ही उदास हो गया है। उदास तो हूँ, पर बुरा लग रहा है ये नहीं पता नहीं। पर हुआ का? प्रीति है ना, मेरी पक्की वाली दोस्त, वो शहर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। ओ प्रीतिया, काहे? का होई? हमको नहीं पता। अरे प्रीति की मम्मी, आइए आइए, बैठिए। ये संजुआ का कह रही है कि आप सब लोग शहर छोड़कर? हाँ, सब लोग नहीं, मैं और प्रीति, हम दोनों ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? अकेले? मगर यह सब अकेले नहीं भाभी, प्रीति के साथ। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और मेरी छाया प्रीति है। कई वर्ष लगा दिए मैंने इस एक वाक्य को समझने में कि मैं अकेली नहीं हूँ। ए प्रीति की मम्मी, बताइए ना, क्या हो गया? आखिर ये सब मतलब अचानक ये सब कैसे हो गया? अचानक नहीं, शादी के दूसरे वर्ष से ही यह सब शुरू होना आरंभ हो गया था। बस मुझे समझते समझते 15 वर्ष लग गए। यह अचानक नहीं है भाभी। वर्षों की परंपरा को तोड़ना, समाज के बंधन को खोलना, यह सब कुछ अचानक नहीं है। महेश से विवाह कर मैं अपने सुनहले जीवन में बहुत खुश थी। महेश 24 घंटे मुझे अपने प्रेम पास में बांधे रहता। हर वह कार्य करने की चेष्टा करता जिससे मैं खुश हो जाऊं। कभी मेरी आंखों की तारीफ करता तो कभी मेरे लंबे बालों की। कहता, जूही तुम ही तो हो मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट। प्रत्येक शाम मैं बन सवर कर तैयार रहती। उसके ऑफिस से आते ही हम दोनों सैर पर निकल पड़ते। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कुछ पता नहीं। बस दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। महेश हमेशा अपने हाथों में मेरी कलाई पकड़ लेता और कहता, जूही मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ मुझे पूर्णता का एहसास करवाता है। उसके प्रेम पास में पगी मैं कब 1 वर्ष निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर जिंदगी ने करवट ली और हमारे यहाँ एक नन्ही परी आई। मासूमियत, कोमलता और प्रेम से सराबोर जिंदगी तब महक उठती थी
जब प्रीति हंसती थी। दिन रात सुबह शाम केवल प्रीति में ही बीतने लगे। माँ बनने की खुशी में मैं सब कुछ भूल गई। बस जो नहीं भूली वह था अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बने रहना। महेश और प्रीति को खुश और संतुष्ट रखना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए मैं सिर्फ माँ और पत्नी बनती गई। जितना प्रयास करती उतना ही अपने आप को असफल मानती थी। प्रीति तो केवल मेरे समय और मेरे प्रेम की भूखी थी, पर न जाने क्यों महेश दिन प्रतिदिन मुझसे दूर होता जा रहा था। हमारी जिंदगी की हर एक सुबह महेश को मुझसे एक कदम दूर ले जा रही थी। पता नहीं आखिर वह क्या कमी थी मुझ में जो उसे दिखने लगी थी, और वह कमी उसे मुझसे दूर ले जा रही थी। हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता। कभी कहता जूही तुम्हारा मोटापा तो कुकुरमुत्ते की छत्ते की तरह बढ़ते ही जा रहा है। कभी कहता जूही तुम्हारे बाल जरूरत से ज्यादा पतले हो गए हैं, थोड़े दिनों में गंजी बन जाओगी। और कभी कहता तुम्हारा चार्म तो अब खत्म हो गया है जूही। महेश की यह हल्की फुल्की मजाक कम और व्यंग ज्यादा लगने लगी। प्राइवेट जॉब तरक्की के साथ साथ कंधे पर बोझ भी बढ़ा देता है। पैसे कमाने की चाह में महेश हमें भूलते ही जा रहे थे। प्रीति तो बस एक नजर पापा को देखने के लिए देर रात तक जगी रहती, पर इनके घर में आते ही किसी न किसी बात पर इनका गुस्सा शुरू हो जाता, जिससे दिन भर से प्रतीक्षा करती मैं और प्रीति सहम से जाते थे। धीरे धीरे इनका गुस्सा इतना बढ़ने लगा कि पहले तो बात मुंह से शुरू होती, फिर मारपीट तक पहुंच जाती। हर रोज शरीर के जख्म तो मैं सह भी लेती, पर हृदय का आघात न सह पाई। एक दिन इन्होंने प्रीति के सामने ही मारपीट शुरू कर दी और उसके प्रतिवाद करने पर उस पर भी हाथ उठाया। और यह महेश की हद थी। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, और फिर एक औरत की दुर्बलता पर माँ की सबल ममता जीत गई। मैंने तय कर लिया, जो मैंने सहा है वह प्रीति को न सहने दूंगी। अपनी बच्ची की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ज्यादा शिक्षित नहीं तो क्या हुआ, अब मेरे अंदर हौसला है, कुछ करने की चाह है। हम आत्मनिर्भर अपनी काबिलियत से बनते हैं। आधा जीवन जिस कार्य को करने में लगा दिया, अब वही करूंगी। पहले अपने परिवार का पेट भरती थी, अब समाज का भरूंगी। मैं कैंटीन का बिजनेस करूंगी। वाह प्रीति की मम्मी, आप इतनी साहसी हैं, पता नहीं था। आपको देखकर ऐसा लगता है ना कि एक औरत के अंदर माँ कभी नहीं मरनी चाहिए। अगर माँ जिंदा है तो हम कभी भी दुर्बल नहीं पड़ सकते। सच ही है, अगर एक औरत एक तरफ दुर्गा है तो दूसरी तरफ अन्नपूर्णा भी है। आत्मनिर्भर रहने के लिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं, काबिलियत भी जरूरी है। कुछ करने का जज्बा भी जरूरी है। जहां चाह वहीं राह। प्रीति की मम्मी की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में सब मंगल ही होगा। पर कमला विमला निवास में सब मंगल हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ सब मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।
जल्द ही आपसे मिलेंगे नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।